जब तक तुम दुख से भागोगे तो जिधर भाग रहे हो दुखालयम अशाश्वतम, दुख ही दुख है। और जब पलट कर खड़े हो जाओगे कि देखता हूं ये दुख मुझे कितना रौंदता है, अब मैं हरि शरण में होकर हर दुख सहूंगा, तो इसका नामो निशान मिट जाएगा, दुख का नामो निशान मिट जाएगा और आनंद महासुख में डूब जाओगे। पर लौटकर दुख की तरफ खड़ा होना बहुत कठिन है। दुख से पिंड छुटाकर भागने के लिए सब भाग रहे हैं, लेकिन दुख की ही तरफ भाग रहे हैं। दुखालयम अशाश्वतम, ये दुर्लभ बात है, पर इसके लिए कमर कसना होगा कि हमें चाहे जितना दुख पड़े हम उस दुख को सहेंगे। संसार की तरफ जाने वाले को दुख ही दुख है, पर प्रभु की तरफ चलने वाले को थोड़ा दुख है। जैसे ऑपरेशन में कष्ट ही कष्ट है, पर इंजेक्शन शून्य का लगाकर बेहोशी का लगा के थोड़ा बस कष्ट है, फिर आप भूल जाएंगे। ऐसे ही थोड़ा जब तक तुम्हें होश है देह का, तब तक ये कष्ट है। जहां आपके अंदर प्रेम का इंजेक्शन लगा, फिर हर कष्ट सुखप्रद दिखाई देता है। धन्य है महापुरुषों का जीवन। जब उनके चरित्रों को पढ़ो तो हृदय विदीर्ण होता है कि कैसा समर्पण श्री तुकाराम जी के महाराज के, कितना भारी कष्ट सहते हुए वो कितनी उच्च कोटि की दशा को प्राप्त हुए। हम इसीलिए कहते हैं कि कष्ट के बचने के लिए बचाव पक्ष में होकर जब आप संसार की तरफ भागोगे तो दुख तुम्हें छोड़ेगा नहीं, रौंद देगा। और जब तुम मुड़कर खड़े हो जाओ, आओ तुम्हें जितना देना है देख लो, कितना दुख दोगे, वो अपने आप दुख सुख के रूप में बदल जाएगा। ये लिख लो दिमाग में, डरना नहीं है। श्री तुकाराम जी से किसी ने पूछा, वैसे आत्मचरित्र वर्णन करना महापुरुषों के लिए बड़ा कठिन होता है, अपनी प्रशंसा या अपने चरित्र, पर जब उनके जन पूछते हैं तो करुणा करके वो बताने लगते हैं। तुकाराम महाराज जब हरि कीर्तन में अद्भुत अवस्था को प्राप्त होते तो ये देखकर भक्त जनों के हृदय में कि महाराज आपको ऐसी अवस्था कैसे प्राप्त हुई, तो सुनो हमारे ऊपर पांडुरंगा की कृपा हुई। पहली, मेरा जन्म आप लिख रहे हैं चतुर्वर्ण में हुआ, मुझे व्यवसाय मिला व्यापार का, लेकिन पांडुरंगा जब अपने में लगाना चाहता है तो व्यापार सफल कैसे हो सकता है, असफल हो गया व्यापार। सारी संपत्ति हमारी जाती रही, घाटा ही घाटा व्यापार में। हमारे कुल से विट्ठल भगवान की उपासना होती रही, कुल में परंपरा चली आ रही थी कि हमारे कुलदेव पांडुरंगा विट्ठल भगवान। ध्यान से सुनना, चतुर्वर्ण में हमारा जन्म हुआ, व्यापार किया गया, व्यापार में घाटा ही घाटा। ऐसी परिस्थिति आई, माता पिता का स्वर्गवास हो गया, बहुत दुख मिला, ना खाने को, ना व्यापार चला, माता पिता ऊपर से पधार गए, अकाल पड़ गया। जो घर में बचा हुआ अन्न था कुछ दिनों में खत्म हो गया, बाहर से आने का कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई, सब स्वाहा। जो हम पिता माता की बनाई हुई प्रतिष्ठा थी वो भी धूल धूसरित हो गई। यहां तक कि मेरे परिवार को अन्न के लिए तड़प तड़प कर प्राण त्यागना पड़ा। खुद आपने लिखा, हर तरह से चारों तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा, कष्ट ही कष्ट। आपको स्थिति कैसे प्राप्त हुई आप वर्णन। मुझे अपने ऊपर लज्जा आने लगी कि ना पत्नी को अन्न दे सका, ना परिवार को पाल सका, क्या जीवन मेरा। बड़ा हृदय में दाह हुआ, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया।
ये जिस पर मैं कृपा करता हूं ये लीला। ऐसी हालत में अब कुछ नहीं बचा, तो विट्ठल भगवान का मंदिर जो टूटा हुआ पड़ा था उसमें जो सेवा हो रही थी उसमें लग गया जाकर के, जीर्णोद्धार। उसमें रात दिन खूब शरीर को मेहनत करके परिश्रम करके सेवा करता और कुछ वहां से नहीं लेता, बस सेवा ही सेवा, खाने को भी नहीं। मन में उमंग आई, पहली बार की एकादशी व्रत रहूंगा। प्रारंभ की बात बता रहे हैं जहां से स्थिति भगवदाकार बनती है। देखो, जिस पर विशुद्ध कृपा होती है ये प्रतिकूलताएं शुरू हो जाती हैं। कोई भी भक्ति मार्ग का उपासक घबराए नहीं, हिम्मत रखे। ये प्रतिकूलताएं अनंत जन्मों की बिगड़ी को सुधारने के लिए हैं, क्योंकि एक ही रास्ता बचता है प्रभु का। प्रतिकूलता न मिले तो चढ़ाई नहीं चढ़ सकते अध्यात्म की। मन में आया कि बाद से एकादशी रहा करूंगा। अब एकादशी तो है ही, क्योंकि कुछ घर में है ही नहीं, तो पर एकादशी व्रत रहने का। भजन में मन नहीं रमता था क्योंकि अभ्यास ही नहीं था। देख लीजिए, इतने बड़े महापुरुष जो सदेह विमान में बैठकर भगवत धाम गए। आप लोग चिंता मत करें, आप लोग जो कहते हैं मेरा मन भजन में नहीं लगता, तो कुछ तो लगता है। श्री तुकाराम जी लिख रहे हैं, आरंभ में बिल्कुल मेरा भजन में मन नहीं लगता था, पर संतों के चरित्र पढ़ने में मन लगता। संतों के चरित्र पढ़ता और उनके वचनों को बार बार याद करता कि उन्होंने क्या कहा है। उनके वचनों से मुझे बोध होने लगा। संत वचनों पर विश्वास, संत वचनों का महत्व और उनके वचनों का बार बार मनन बहुत सुंदर साधन है। बिल्कुल उत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए ऐसे ही साधक को कर। संत चरित्र, भक्त चरित्र पढ़ने में बड़ा मन लगता है। उनके वचनों पर बड़ी निष्ठा, बड़ा भाव, उन्हीं के वचनों का बार बार मनन। अब मन लगने लगा कि जहां हरि कीर्तन होता है वहां पीछे जाके खड़े हो जाएं। महाराष्ट्र में प्रायः खड़े होकर कीर्तन करने की प्रथा है। आगे महापुरुष गा रहे हैं, पीछे सब मंजीरा लिए हुए, मृदंग लिए हुए खड़े गान करते हैं। तो मैं भी कीर्तनकारों के पीछे खड़ा हो जाता और जैसे वो कीर्तन का भाव प्रकट करते वैसे ही कीर्तन गाने की चेष्टा करता। भक्तों के चरित्र पढ़ना, संतों की बातें मनन करना और कीर्तन में उपस्थित होने से मेरा मन शुद्ध होने लगा। अब तो कीर्तन में मेरा मन बहुत लगने लगा। कीर्तन भजन करने वालों को जहां देखता तो साष्टांग दंडवत हो जाता और गिरकर उनके चरणों में प्रार्थना करता कि थोड़ा चरणामृत उतार लेने दो। तो वो मुझे चरणामृत उतारने का अवसर देते और जब मैं चरणामृत पीता तो मुझे अपार आनंद आने लगा। अब तो मेरी लज्जा चली गई। जहां संत को देखता, भक्त को देखता, कीर्तनकार को देखता, चरणों में लौट जाता और उनसे प्रार्थना करता कि आप हमको चरणामृत दे दें। वो हमारी दैन्यता देखकर चरणामृत दे देते। अब हमारे मन में आया कि शरीर को भारी कष्ट देकर भजन करो। ये निष्ठा, ये निष्ठा। शरीर आराम सुख की व्यवस्था चाहने वाला भजन में रुचि नहीं प्रकट कर पाता। ये ध्यान रखना। चाहे जितना शरीर में कष्ट हो, पर जैसे एक गरीब आदमी धन कमाने के लिए प्रयासरत रहता है, ऐसे भजनानंदी भजन के लिए प्रयासरत रहता है। रात्रि विषयी पुरुषों के लिए सोने के लिए अच्छी लगती है, भजनानंदियों के लिए रात्रि भजन के लिए होती है। थोड़ा विश्राम किया, जग के बैठ गए। बैठने की सामर्थ्य नहीं, फिर करवट ली हुई, लेटे हुए, आंख खोले हुए, मंत्राकार वृत्ति। समय हुआ शौच स्नान, अपनी दिनचर्या। नींद, नींद कहां? जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं तब तक नींद कहां, और जब भगवत साक्षात्कार हो गया तो नींद कहां?
क्योंकि तमोगुण का पूर्ण नाश हो जाता है, त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये निश्चय हुआ कीर्तन में जाने से, भगवत भक्तों के चरित्र पढ़ने से, भगवत भक्तों के वचन मनन करने से, भगवत भक्तों का चरणामृत पीने से, भगवत भक्तों के चरणांग में साष्टांग दंडवत करने से, कि शरीर को कष्टप्रद करके खूब भजन किया जाए। ये बड़े भाग्यशाली जो ये शब्द समझ पावे। शरीर को कष्ट रखते हुए भजन करना, चैन नहीं लेने देना, ये बड़े भाग्यशाली होंगे सो ये बात पकड़ पाएंगे। अब शरीर को कष्ट, अब बैठे हैं, जैसे श्री महात्मा बुद्ध जी ने कहा, इहासने सुसत्य में शरीरम, मेरा शरीर इसी आसन पर बैठकर सूख जाए, हड्डी टूट जाए, मांस गलित हो जाए, लेकिन जब तक ब्रह्मबोध नहीं होगा मैं उठूंगा नहीं। ये निष्ठाएं महापुरुषों की पकड़नी होती है। शरीर को बहुत सुखद नहीं, उचित भोजन, उचित नींद, रात दिन भजन। मैंने भगवत भजन में शरीर को घिस डाला, तुकाराम जी के, रात दिन कीर्तन, रात दिन भजन। अब अच्छा लगने लगा तप, कष्टप्रद भजन, कष्टप्रद शरीर और खूब भजन अच्छा लगने लगा। ये मन का एक स्वभाव है, इसे भोगों में लगा दो तो ये भोगों की अभ्यास बढ़ाता चला जाएगा, और भजन में लगा दो तो भजन का अभ्यास बढ़ाता चला जाएगा। जब अन्न त्यागा, फलाहार में आए, तब फलाहार भी त्यागने की इच्छा जागृत हो गई कि सावन भर केवल जल पी कर रहेंगे, गंगा जल पी कर रहेंगे। बड़ा उत्साह, त्याग की तरफ करो तो मन क्रम बाई क्रम त्याग बढ़ाता चला जाता है, और भोग की तरफ बढ़ो तो मन क्रम बाई क्रम भोग बढ़ाता चला जाता है। ये चतुर उपासक त्याग की तरफ बढ़ता है, अविवेकी भोग की तरफ बढ़ता है। इस प्रकार मेरी परमार्थ की साधना आरंभ हुई। कथा सुनना, कीर्तन में सम्मिलित होना और संतों से प्यार करना। संतों को देखते ही एकदम लौट जाना, ऐसा लगना कि हो भाग्य। ये प्रायः महापुरुषों की वाणियों में पाया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे मेघ को देखकर मोर कुहुक पड़ता है, नाचने लगता है, ऐसे संत को देखकर जो भक्त आनंदित हो जाता है, ओहो अहो भाग्य, आज संत दर्शन हुए, और मन नाच पड़ता है, उसके हृदय में भगवान प्रेम वर्षा करते हैं।